नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार आय, ऋण एवं दान की अवधारणा। यानी पुराने लोग आय के बारे में, ऋण के बारे में और दान के बारे में क्या विचार रखते थे। यानी आय, ऋण एवं दान के बारे में उनकी सोच क्या थी, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति व दर्शन में आय, ऋण और दान न केवल आर्थिक जीवन के तत्व हैं, बल्कि ये सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब भारतीय सोच में पैसा उधार लेना देना और दान सिर्फ जेब या तिजोरी में रखने की कोई चीज नहीं थी। यह सीधे सीधे आदमी के चरित्र व आत्मा से जुड़े हुए माने जाते थे। हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन 4 रास्तों पर चलता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आय कमाना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी के साथ, धर्म के साथ। ऋण लेना देना जरूरत पड़ने पर ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ, जिसमें जिम्मेदारी छिपी हो। दान देना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि संतुलन बना रहे और मन हमारा अहंकार से मुक्त हो, इसलिए दान भी देना जरूरी होता है। यानी हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा जीवन 4 रास्तों पर चलता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर हम इसे सीधे अर्थ में कहें तो कमाओ भी, निभाओ भी और बांटो भी। यानी हमें धन भी कमाना चाहिए, उसे निभाना भी चाहिए, उसे बांटना भी चाहिए। यही कारण है कि प्राचीन भारत में पैसा सिर्फ साधन था, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य था अच्छा इंसान बनना और आत्मिक शांति पाना। लेकिन पहले के जीवन से अब के जीवन में तुलना करें, पूरा उल्टा हो गया है। अब सिर्फ लक्ष्य बन गया है कि पैसा कमाना है और कुछ नहीं। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। तो आप लोगों को प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार आय, ऋण एवं धन की थोड़ी सी जानकारी अवश्य हो गई होगी। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम आय की अवधारणा देखते हैं कि इसके मूल विचार क्या हैं। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में आय केवल धन या भौतिक साधनों की प्राप्ति नहीं थी। इसे जीवन में धर्म सम्मत, नैतिक और समाजोपयोगी साधनों से अर्जित संपत्ति के रूप में देखा जाता था। यानी प्राचीन भारतीय विचार में आय केवल धन या भौतिक साधनों की प्राप्ति नहीं थी, यह धर्म सम्मत, नैतिक एवं समाजोपयोगी साधनों से अर्जित संपत्ति थी। यानी जो ये धर्म सम्मत आय है, नैतिक एवं समाज के उपयोगी के लिए जो साधन है, उससे अर्जित संपत्ति को ही आय माना जाता था। आय का जो मार्ग है वो महत्वपूर्ण है। आय की मात्रा से अधिक अर्जन करने का तरीका महत्व रखता है। आय तो अर्जन कर लेंगे, लेकिन आय को किस तरीकों से अर्जन किया है, उसके तरीका मायने रखता है। यदि हम धर्म या और नैतिक के अनुरूप हैं तो उसे वास्तविक आय या उपयोगी आय नहीं माना जाता था पहले। यानी प्राचीन दृष्टिकोण में अगर हमने उस आय को गलत तरीकों से अर्जित किया है, गलत तरीकों से कमाया है, तो वो आय धर्म संगत या फिर आय नहीं माना जाएगा। भारतीय चिंतन में यह स्पष्ट किया गया कि आय का मूल्य केवल उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि उसके अर्जन के मार्ग और उद्देश्य से निर्धारित होता है। मनुस्मृति में कहा गया कि धर्मेण अर्थ अत्रोप्यति, अर्थात आय की प्राप्ति धर्म पूर्वक साधनों से ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आय अधर्म, छल, हिंसा या शोषण से अर्जित होती है तो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसे वास्तविक आय नहीं माना जाता। यानी मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म पूर्ण साधनों से ही आय प्राप्त होनी चाहिए। छल, हिंसा, शोषण, अधार्मिक साधनों से आय अर्जित होता है, समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होती है और ऐसी आय वास्तविक पुण्यकारी नहीं होती, न वास्तविक आय मानी जाती है। प्राचीन दृष्टिकोण में आय का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के, समाज के कल्याण है। धन अर्जित करने के साथ साथ उसका उपयोग भी धर्म और समाज के उपयोग के अनुसार होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्राचीन काल में आय का अर्जन किस तरह किया जाता था, यानी पैसा किस तरह कमाया जाता था। पुराने समय में, प्राचीन काल में पैसा किस तरह कमाया जाता था, आय का अर्जन किस तरह किया जाता था। प्राचीन भारत में व्यक्ति की आय उसकी सामाजिक स्थिति, आश्रम व्यवस्था और वर्ण के अनुरूप निर्धारित होती थी। कहने का मतलब कि व्यक्ति की आय उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती थी, आश्रम व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होती थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होती थी। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा है तो वो आय अर्जित करेगा, लेकिन ज्ञान अर्जन करेगा। वो ज्ञान ही उसका आय होगा। उसका मुख्य आय क्या होगा? ज्ञान होगा। आय का महत्व न्यून है। वहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आय है वहाँ पैसे से नहीं है, वहाँ सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही आय कहलाएगा। तो अगर ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अनुसार आय अर्जित करना, तो उसका ज्ञान अर्जित करना। फिर उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो परिवार और समाज का भरण पोषण, धर्म पूर्वक आय अर्जित करना आवश्यक है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो समाज के भरण पोषण करेंगे और वो धन कमाएंगे जो धर्म पूर्वक अर्जित करना है।
फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम। अगर आप संन्यास आश्रम में है तो संसारिक आय का महत्व कम और ध्यान और मोक्ष का प्रमुख ध्यान देंगे। यानी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में है तो आप संसारिक आय का महत्व ज़्यादा नहीं रखेंगे, यानी पैसा रुपये ज़्यादा नहीं कमाएंगे। सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे, मोक्ष के ज़्यादा मार्ग ढूंढेंगे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। फिर आय को वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी कमाया जाता है, यानी जिसकी वर्ण व्यवस्था जैसी है यानी जाति के अनुसार भी आय कमाया जाता था। जैसे वैश्य, जो वैश्य वर्ग के होते हैं तो वो आय कैसे कमाते थे? कृषि से, व्यापार से और पशुपालन से। फिर जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय लोग होते थे वो शासन करके यानी राज्य का संभाल के आय कमाते थे, रक्षा का कार्य करते थे और अपना राज्य चलाते थे। फिर आता है ब्राह्मण, यानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण भी आय को किस तरह अर्जन करते थे? वेद का ज्ञान करके, यज्ञ करके और दान करके वह आय का अर्जन करते थे। फिर आय का अर्जन होता है शूद्र, यानी शूद्र आय का अर्जन किस तरह करते थे? सेवा करके, श्रम करके, मेहनत करके आय का अर्जन करते थे। यानी आय का उद्देश्य होता है केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ। अब हम देखते हैं आधुनिक काल में आय का अर्जन, यानी प्रेजेंट टाइम में आय का अर्जन किस तरह किया जाता है। अगर हम अब की समय देखें तो आय की जो मुख्य अवधारणा है यानी वर्तमान समय में आय की जो दृष्टिकोण है वो भौतिक और आर्थिक हो गया है। अब के समय में व्यक्ति यही सोचता है कि वेतन मिले, लाभ ज़्यादा हो, मुनाफा हो और व्यवसाय भी हमारा अधिक हो, उद्योग भी स्थापित हो जाए, सेवा क्षेत्र भी, निवेश भी और पूंजी भी, यानी सब कुछ हमारा ही हो जाए। अब चाहे जिस तरह वो पैसा आए, जिस तरह लाभ हो, जिस तरह मुनाफा हो, लेकिन मुनाफा हो वो चाहे धर्म के विरुद्ध हो, यानी किसी को सताए हुए भी वो धन आए, लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि धन किस तरह मिल रहा है, वो धर्म के विरुद्ध मिल रहा है कि धर्म के क्षेत्र में मिल रहा है, वो सिर्फ आय कमाना जानता है। अब आय को हम सामाजिक महत्व में देखें तो आधुनिक समाज में व्यक्तिगत जीवन स्तर बढ़ने पर उपभोग क्षमता के अनुसार मूल्यांकित होती है, लेकिन आज भी ईमानदारी और परिश्रम को महत्व दिया जाता है। परंतु व्यवहार में आय का मूल्यांकन अधिकतर उसकी मात्रा के व्यक्तिगत उपभोग और क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसका आप सीधा अर्थ समझिए कि आज की आय मतलब ज्यादातर पैसा, ज्यादातर आर्थिक धन ही साधन है। आज के परिवेश में हम देखें सबसे ज्यादा सिर्फ पैसा कमाना ही असली जीवन का लक्ष्य बन चुका है। ईमानदारी और मेहनत की अभी भी अहमियत है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे की कमाई और लाभ को ज्यादा महत्व देते हैं। जो आज के लोग हैं वो सिर्फ आय को जीवन यापन और खर्च के लिए देखते हैं, ये नहीं देखते कि आगे हमें धर्म करना है, धर्म से आय कमाना है कि अधर्म से आय कमाना है। वो सिर्फ देखते हैं कि हमारा जीवन यापन हो रहा है, खर्च हो रहा है, आय आ रही है, बस हमारा जीवन चल रहा है। अब हम प्राचीन और आधुनिक आय की तुलना करते हैं, नहीं तो पहले के व्यक्ति थे वो आय किस तरह कमाते थे और अब के व्यक्ति आय को किस तरह कमाते हैं। तो जो आय का उद्देश्य था यानी पहले के व्यक्ति में आय कमाने का उद्देश्य था वो जीवन और समाज के संतुलन पर बनाए रखने के लिए कमाया जाता था। यानी जो पहले के व्यक्ति थे वो जीवन को और समाज को संतुलन बनाने के लिए आय कमाते थे कि हमारा जीवन यापन हो सके और धर्म पूर्वक आय कमाया जा सके। लेकिन जो अब के व्यक्ति हैं, आधुनिक काल के व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व लाभ और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आय कमाते हैं। यानी खुद का लाभ हो, दूसरे का चाहे नुकसान नहीं हो, हमारा जीवन स्तर अच्छे से बना रहे, हम अच्छे से सुखी रहे, पैसा आता रहे, बस वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि किस तरह उसे कष्ट हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, पैसा हम उससे किस तरह ले रहे हैं। फिर आता है आय का मूल्यांकन, यानी जो प्राचीन काल के व्यक्ति थे नैतिक, धर्म और समाज उपयोगिता के आधार पर धन कमाते थे। प्राचीन काल के व्यक्ति थे वो नैतिकता, धर्म और समाज को देखकर धन कमाते थे, आय अर्जन करते थे। लेकिन जो आधुनिक काल के व्यक्ति हैं वो मात्रा और व्यक्तिगत उपभोग के आधार पर धन को कमाते हैं। अब आता है आय का तरीका। जो आय का तरीका होता है वो प्राचीन काल के व्यक्ति में धर्म संगत होता है, नैतिक होता है और समाज हितकारी होता है। यानी जो प्राचीन काल के व्यक्ति थे वो आय कमाने के लिए धर्म संगत का उपयोग करते थे, यानी धर्म के साथ आय कमाते थे, उसका नैतिक उपयोग करते थे, समाज के हित में रहकर ही उसका आय का अर्जन करते थे। लेकिन जो आधुनिक काल के व्यक्ति हैं वो वेतन, व्यापार, निवेश, उद्योग और आर्थिक साधनों से आय का अर्जन करते हैं। फिर आता है मुख्य ध्यान। अब जो प्राचीन काल के व्यक्ति थे
वो समाज, कर्तव्य और धर्म को ध्यान में रखकर आय का अर्जन करते थे। लेकिन आधुनिक काल के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत लाभ और भौतिक सुख और सुविधा को देखकर पैसा कमाते हैं, आय का अर्जन करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय अवधारणा केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं थी, यह धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई थी, जिसका उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों का कल्याण सुनिश्चित करना था। भारतीय दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह आय अर्जन करने के साथ समाज में संतुलन, न्याय और कल्याण की भावना को बनाए रखने का मार्ग दर्शाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं ऋण की अवधारणा, यानी ऋण के बारे में देखेंगे। पहले हम इसका मूल अर्थ समझते हैं कि इसका मूल अर्थ क्या है। प्राचीन भारत में ऋण का अर्थ आर्थिक उधार नहीं था, यानी हम पुराने समय की बात करें, पुराने भारत की बात करें, उसका अर्थ जो है आर्थिक उधार नहीं था। यानी आज हम ऋण सुनते हैं, ऋण की बात सुनते हैं तो हमारे मन में पैसा, बैंक, उधार, ये सब सोचे, यानी ये सब बातें आने लगती है। हमारे माइंड में इमेजिंग होने लगता है कि ऋण क्या होता है, पैसा होता है, बैंक होता है, उधार होता है, ये सब हमारे माइंड में इमेजिंग होने लगती है। लेकिन जो प्राचीन भारत है उसमें ऋण का मतलब पैसा से लेना देना नहीं था, यानी पैसा लेना नहीं था। अगर हम आप लोगों से ऋण की बात करेंगे तो आपके माइंड में यही विचार आएगा कि ऋण का मतलब हमसे पैसा मांग रहा है, उधार मांग रहा है। लेकिन जो प्राचीन भारत था पुराने समय में क्या था, ऋण का अर्थ दूसरा था। तो आप लोग बताइए ऋण का अर्थ क्या होगा। उस समय ऋण का अर्थ था किसी से मिला हुआ उपकार, एहसान और योगदान, यानी ऋण का अर्थ धन से नहीं कर्तव्य की भावना से था। यानी प्राचीन भारत में ऋण का अर्थ पैसा रुपया से नहीं लगाया जाता था, कर्तव्य की भावना से लगाया जाता था। किसी के प्रति उपकार किया है तो उसके प्रति वह ऋणी हो गया है। किसी का योगदान यानी किसी के हमने मदद किया तो उसके प्रति हम ऋणी हो गए हैं, वही होता था ऋण। ऋण का तात्पर्य उन कर्तव्यों से था जो मनुष्य पर, समाज पर जीवन के कारण बनते हैं। यानी मनुष्य समाज में जन्म लेता है, समाज से उसे भाषा मिलती है, संस्कार मिलता है, सुरक्षा मिलती है और एक पहचान मिलती है। जैसे हम आप अपने समाज में जन्म लिए तो हमें भाषा मिली, हमें एक भाषा मिली ना, और संस्कार भी मिला, हमारे माँ बाप द्वारा संस्कार भी मिला, और हमारे माँ बाप द्वारा एक सुरक्षा मिलती है, यानी हमारी सुरक्षा हमारे माँ बाप करते हैं और हमें पहचान दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए हम समाज के कारण मनुष्य पर कुछ कर्तव्य अपने आप बन जाते हैं और इन्हीं कर्तव्य को निभाना पड़ता है। और प्राचीन भारत में इसी कर्तव्य को और इसी सोच को क्या कहते हैं, ऋण चुकाना कहते हैं। यानी हमें जो समाज से भाषा, संस्कार, सुरक्षा और पहचान मिली है वही हम आगे चलकर ऋण के रूप में चुकाएंगे। फिर ऋण का संबंध नैतिकता और धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। यानी ये बहुत गहरी बात है। जो नैतिकता, धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी है, इसका मतलब है नैतिकता यानी सही गलत की समझ, धर्म मतलब कर्तव्य पालन और सामाजिक जिम्मेदारी मतलब समाज के लिए कुछ करना। प्राचीन भारत में माना गया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है वही नैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से सही है। इसलिए ऋण को सीधे चरित्र से जोड़ा गया है। फिर आगे है मनुष्य को जन्म से ऋणी माना गया है। इस पंक्ति का यह मतलब नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही ऋणी हो गया, मतलब किसी का उधार लिया है उधार पैसा चुकाएगा, उस तरह का ऋण नहीं है, उस तरह का ऋणी नहीं माना गया है। इसका असली अर्थ है जन्म लेते ही मनुष्य माता पिता से जीवन पाता है, समाज से भाषा और संस्कार पाता है, प्राकृतिक से हवा, पानी, भोजन पाता है। इसलिए कहा गया मनुष्य जन्म से ही ऋणी है और जीवन भर उन ऋणों को कर्तव्य निभाकर चुकाता है। तो आप लोगों को ऋण का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, मनुष्य ऋणी क्यों माना गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आते होंगे कि मनुष्य आखिर ऋणी माना ही क्यों गया है। अब इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है मनुष्य अकेले जीवन नहीं जी सकता। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अकेला पैदा नहीं हुआ और अकेला भी जा नहीं सकता। उसे परिवार चाहिए, समाज चाहिए और प्राकृतिक चाहिए। इसलिए मनुष्य का जीवन परस्पर निर्भरता पर टिका है। फिर दूसरा रीजन है उसे प्राकृतिक, समाज और परंपरा से बहुत कुछ मिलता है। अब इस पंक्ति में बहुत बड़ी चीजें हैं। जैसे प्रकृति से क्या मिलता है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, भूमि मिलती है, और समाज से भाषा, सुरक्षा, सहयोग और पहचान मिलती है। फिर परंपरा से संस्कार, रीति रिवाज, ज्ञान, संस्कृति, ये सब बिना चुकाए हमें मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को ऋणी माना गया है। फिर आता है अगला, जो कुछ उसे प्राप्त होता है उसके बदले में कुछ लौटाना पड़ता है, यानी लौटाना उसका कर्तव्य बनता है। यानी प्राचीन सोच कहती है कि अगर किसी से कुछ लिया है तो खाली हाथ रहकर गलत,
लौटाना हमेशा पैसा नहीं होता, लौटाना हो सकता है सेवा, सम्मान, संरक्षण, योगदान। यही कर्तव्य कहलाता है। इसी कर्तव्य भावना को ऋण कहा गया है। यही पूरी बात का सार है। ऋण मुझे मिला है इसलिए मुझे देना भी है। जब मनुष्य मान लेता है तभी उसे ऋणी कहा जाता है। तो आप लोगों को यह पता हो गया होगा कि मनुष्य आखिर ऋणी क्यों माना गया है। अब हम देखते हैं ऋण और धर्म का क्या संबंध है। तो प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन है। आज लोग धर्म सुनते हैं कि पूजा, वस्त्र, मंदिर सोच लेते हैं। आज लोग धर्म का नाम सुनते ही यह सोच लेते हैं कि पूजा, व्रत, मंदिर, लेकिन इसका अर्थ प्राचीन काल में नहीं था। धर्म का असली अर्थ था कर्तव्य निभाना, यानी माता पिता का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना, समाज के लिए सही काम करना और प्रकृति का संरक्षण करना। यही सब मिलकर धर्म कहलाता था। ऋणों की पूर्ति को धर्म का अनिवार्य अंग माना गया है। अब इसका मतलब समझिए, धर्म केवल बोलने या दिखाने की चीज नहीं थी, बल्कि ऋण चुकाने की प्रक्रिया थी। अगर किसी व्यक्ति ने देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण इनका पालन किया तो माना गया कि वह व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, और जो व्यक्ति अपने ऋणों का पालन करता है वह धार्मिक माना जाता है। प्राचीन सोच यह कहती है कि धार्मिक व्यक्ति वही है जो कर्तव्य को निभाए, जिम्मेदारी को समझे और समाज और प्रकृति के प्रति सचेत रहे। केवल पूजा करने से कोई धार्मिक नहीं बनता, बल्कि ऋण निभाने से व्यक्ति धार्मिक बनता है। फिर आता है ऋणों की उपेक्षा करने वाला अधार्मिक समझा जाता। कहने का मतलब, अगर कोई ऋण का विरोध करता है तो वो क्या कहलाएगा? अधार्मिक कहलाएगा। फिर चाहे कितनी पूजा पाठ करे। यानी अगर कोई व्यक्ति केवल लेता रहे, कर्तव्य से भागे, समाज और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, तो उसे अधार्मिक कहा जाता, क्योंकि उसने अपने ऋणों की अनदेखी की। तो आप लोगों को ऋण और धर्म का संबंध मालूम हो गया होगा। अब हम देखते हैं ऋण के प्रकार, यानी ऋण के कितने प्रकार होते हैं। तो ऋण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। इसके बाद आता है भूत ऋण। देव ऋण क्या होता है? देवताओं एवं प्रकृति के प्रति कर्तव्य, यज्ञ, पूजा, प्राकृतिक संरक्षण द्वारा इसकी पूर्ति होती है। जो देव ऋण होता है उससे यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, प्राकृतिक का संरक्षण करना, इसकी पूर्ति माना जाता है। फिर उसके बाद आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में ऋषियों, गुरुओं और आचार्यों के प्रति ऋणी होता है। व्यक्ति क्या होता है? ऋषियों के द्वारा ऋणी होता है, ऋषियों के प्रति ऋणी होता है, क्योंकि ऋषि क्या होते थे? हमें ज्ञान बांटते थे, अध्ययन का मार्ग देते थे, ज्ञान देते थे, ज्ञान का अर्जन का मार्ग बताते थे और ज्ञान प्रसार में इसकी पूर्ति होती थी। फिर इसके बाद आता है पितृ ऋण। तीसरा क्या है? पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब माता पिता और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, सेवा, सम्मान, संस्कारों के पालन और इसकी पूर्ति होती है। फिर इसके बाद आता है मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण का अर्थ समाज और मानव समुदाय के प्रति कर्तव्य से है। मनुष्य समाज से सुरक्षा, सहयोग, सुविधा प्राप्त करता है। इन उपकारों के बदले समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना मनुष्य का ऋण कहलाता है। दान, सेवा, परोपकार द्वारा मनुष्य ऋण की पूर्ति होती है। मनुष्य ऋण की उपेक्षा सामाजिक अवस्था को जन्म देती है। उसके बाद आता है भूत ऋण। भूत ऋण का संबंध जीव जंतुओं और प्राकृतिक से है। मनुष्य का जीवन पशु, पक्षी, वृक्ष और पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन जीवों से प्राप्त उपकारों के कारण मनुष्य पर भूत ऋण माना गया है। भूत ऋण की पूर्ति दया, करुणा और संरक्षण के द्वारा होती है। भूत ऋण की उपेक्षा प्राकृतिक असंतुलन को जन्म देती है। तो आप लोगों को ऋण की अवधारणा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऋण का अर्थ उधार लिया गया पैसा नहीं, बल्कि जन्म से मिला कर्तव्य है। मनुष्य अकेला नहीं हुए समाज के प्रति प्रकृति का हिस्सा है। जो अपने 5 ऋणों का पालन करता है वही सच्चा धार्मिक और नैतिक मनुष्य होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दान की अवधारणा, यानी प्राचीन मान्यता के अनुसार दान की अवधारणा किस प्रकार की गई है। दान का अर्थ केवल संपत्ति देना नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, त्याग की भावना से किया गया कर्म होता है। दान को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जो हम दान करते हैं वो धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो दान से समाज में समानता और संतुलन बना रहता है। यह एक प्रकार से समाज में संपत्ति का पुनर्वितरण है, यानी जो समाज हमारा है उसमें जो संपत्ति है, यानी जो दान करेंगे हम, वो संपत्ति का, जिस संपत्ति का हम दान करेंगे उसका ही पुनर्वितरण हो जाएगा। अगर हम प्राचीन ग्रंथों में देखें तो अन्न दान, विद्या दान, धन दान, जल दान और गौदान आदि का उल्लेख मिलता है। विशेष अवसरों में योग्य व्यक्तियों को दान देना पुण्य माना गया है। कहने का मतलब कि जो दान है, यानी जो पैसा रुपया है, उसका बस दान देना नहीं है। दान देना यानी दान हम किसी
चीज का भी दे सकते हैं, जैसे अन्न दान भी दे सकते हैं, विद्या दान भी दे सकते हैं, धन दान भी दे सकते हैं, जल दान भी दे सकते हैं। और जो दान देना है वो निस्वार्थ भाव से देना होता है, और जो दान निस्वार्थ भाव से दिया गया होता है, त्याग भाव से दिया गया होता है, वही दान क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। यानी जो दान है वो कर्म के अंतर्गत आता है। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं देना नहीं होता है। असली दान तब होता है जब दिल से दिया जाए, बिना किसी लालच के दिया जाए। अगर कोई ये सोच के दे रहा है कि हम देंगे तो बदले में मिलेगा, तो दान नहीं, सौदा कहलाएगा। दान का मतलब होता है देना और भूल जाना, यानी हम किसी चीज को दे दिए और उसको भूल जाए, को हमको मिलने वाला नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम उसको दें, किसी व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से हम कुछ चीज दें, दान करें, वही दान कहलाएगा। जैसे विद्या का दान हुआ, अगर कोई प्यासा उसको हम पानी पिला दिए, वो जल दान हो गया। इसी प्रकार दान देना निस्वार्थ देना पड़ता है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है, यानी दान में किसी प्रकार का लालच, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दान का उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना होता है, यानी जो दान का उद्देश्य होता है उसमें सिर्फ दूसरों का सहायता करना होता है। और सच्चा दान वही है जिसमें बदले की अपेक्षा ना हो। ऐसा दान जो धर्म, पुण्य और कारण माना गया हो, यानी जो दान ऐसा दान किया जाए जिसमें धर्म और पुण्य का कारण माना जाता हो। ऐसा दान ना किया जाए कि उसमें कोई लालच हो, हमें कुछ चाहने की इच्छा हो। ऐसा दान किया जाए जिससे हमें चाहने की इच्छा ना हो, उसमें कुछ ना मिलने की संभावना हो, मतलब हम उस दान के बदले कुछ ना चाहें, वही असली दान होता है। यानी जो दान है वो धर्म का महत्वपूर्ण अंग होता है। दान का उद्देश्य समाज में संतुलन और सद्भाव बनाए रखना होता है, यानी दान के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों की सहायता करने और त्याग की भावना विकसित दर्शाता है। तो दान समाज में समानता और करुणा का विकास होता है। जो दान होता है उससे समाज में समानता, करुणा का विकास होता है। फिर आता है इससे सामाजिक समानता बढ़ती है, यानी जो दान होता है उससे क्या होता है? सामाजिक समानता बढ़ती है। दान से समाज में समानता बढ़ती है, यह आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होता है। अब ये समझिए कि जो दान होता है वो आर्थिक असमानता को कम करने में कैसे सहायक होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हम उसको दान करेंगे तो हमारे जो घर से जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी ऊंची है। दान करने से सामाजिक समानता तब आती है जब कोई व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति ऊंची है वो अपने घर से कुछ वस्तु का, कुछ पैसे रुपए का, कुछ चीजों का दान करता है गरीब व्यक्ति को, तो उसके पास से कुछ पैसा उस व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति जो उस वस्तु का दान करेगा गरीब व्यक्ति को, तो वो उसके समान थोड़ा लेवल में आ जाएगा। तो जो सामाजिक समानता है वो उसकी समानता बनी रहती है। क्या? कैसे? दान करने से। फिर कहता है दान संपत्ति का पुनर्वितरण होता है, यानी जो दान होता है वो संपत्ति का पुनर्वितरण होता है। यानी समाज में संपत्ति कुछ लोगों के पास अधिक होती है और कुछ लोगों के पास कम होता है। दान के द्वारा यह संपत्ति जरूरतमंदों तक पहुंचती है, यानी जो दान के द्वारा संपत्ति होती है वो जरूरतमंदों के पास पहुंच जाती है। उसमें क्या होता है? जो संपत्ति है वो पुनर्वितरण हो जाता है। इससे आर्थिक संतुलन भी कम होता है और समाज में समानता, न्याय की भावना भी बनी रहती है। अब हम देखते हैं दान के कितने प्रकार होते हैं। दान के होते हैं प्रकार: अन्न दान, विद्या दान, जल दान और धन दान और गौ दान। जो दान है, दान के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जैसे अन्न दान, विद्या दान, धन दान, जल दान और गौ दान। अन्न दान में भोजन दिया जाता है, विद्या दान में शिक्षा प्रदान की जाती है और धन दान में क्या होता है? आर्थिक सहायता दी जाती है और जल दान में पानी की व्यवस्था की जाती है। जैसे कोई प्यासा है, कोई पशु पक्षी प्यासे हैं, कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको हम पानी पिला दिए तो क्या किए? जल दान किए। गौ दान, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना तो गौ दान किया जाता है ना, वो क्या होता है? गौ दान होता है, गाय का दान किया जाता है ना, तो गौ दान कहलाएगा। इन सभी का उद्देश्य समाज की सेवा और कल्याण होता है। तो दान से हम समाज की सेवा और कल्याण के भावना से दान करते हैं, वही क्या है? दान कहलाएगा। जो हमारी भारतीय प्राचीन अवधारणा है उसके अनुसार हम दान को इसी प्रकार वस्तु का दान करेंगे, न कि बल्कि पैसा रुपया ही दान होता है। दान कई प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भारतीय प्राचीन चिंतन में ऋण की अवधारणा, आय की अवधारणा और दान की अवधारणा, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको समझ में ना आया हो, ऋण की अवधारणा के बारे में समझ में ना आया हो, दान की अवधारणा के बारे में समझ में ना आया हो और आय की अवधारणा के बारे में समझ में ना आया हो, तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करिए, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।